हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सर मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स का जिक्र करेंगे। तो सर करना क्या है, कॉपी कलम निकालिए, एकांत में बैठिए और फटाफट शुरू हो जाइए। ठीक है। तो सर टाइप नंबर 11 बहुत इजी टाइप है। मात्र एक क्वेश्चन के बाद आप लोग पूरे टाइप को समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है। लेकिन उस टाइप को समझने से पहले, उस टाइप के प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग एक दो पॉइंट को समझ लें, उसके बाद वह प्रश्न आराम से आपको बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, वह पॉइंट क्या क्या आप लोगों को समझना। तो सर आप 7.35 ध्यान दीजिएगा, 7.35 फिर है 6.25, 8.69, ठीक है, और 7.75 इतने डिजिट लिखे हुए। अब इस डिजिट में आप लोग अनुमान लगाइए। क्या कीजिए? अनुमान लगाइए कि सर 7.35 के बदले में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के जब चीज को आपको समझना हो या लिखना हो तो मात्र एक चीज को याद रखिएगा। क्या रखिएगा? एक पॉइंट को याद रखिएगा। तो सर वह क्या होगा? पॉइंट के बाद 4 9। क्या याद रखिएगा? पॉइंट के बाद 4 9 को याद रखिए। तो वह क्या चीज है? यदि 5 पॉइंट, ध्यान दीजिए, 5 पॉइंट जनरली कोई डिजिट ले लिए, पॉइंट के बाद यदि 4 9 तक, ध्यान दीजिएगा, 4 9 से छोटी या 4 9 तक का डिजिट लिखा हो तो इसका अनुमान जिस पॉइंट पर यह डिजिट लिखा होता है उसका आंसर वही डिजिट हो। ठीक है। ध्यान दीजिएगा फिर से, पॉइंट 4 9 तक यदि लिखा हो तो वही डिजिट होंगे जिस डिजिट पर पॉइंट है। अर्थात 5.49 को हम सिर्फ 5 लिख सकते हैं। ठीक है। 4 9 तक में किस पर डिजिट है? अभी 5 पर। तो क्या लिखेंगे? 5। यहां देखिएगा 7.35 लिखा हुआ, तो पॉइंट के बाद 4 9 से छोटी है या बड़ी? तो सर छोटी है। बताया गया है आपको, यदि 4 9 से छोटी हो, मतलब 4 9 तक यदि पॉइंट के बाद डिजिट लिखा हो तो वही डिजिट उसके आंसर होते हैं जिस पर पॉइंट लगा होता। तो यहां यह 4 9 से छोटी है तो इसका आंसर क्या होगा? 7। क्या होगा? 7। यानी को डाउट? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा सर, 6.25 है, तो पॉइंट के बाद 25 लिखा हुआ है। 25 4 9 से छोटी है या बड़ी है? तो सर 4 9 से छोटी है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6।
मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि पॉइंट के बाद 4 9 तक का डिजिट हो तो वही डिजिट उसके आंसर हो जाए। अर्थात उस पूरे डिजिट के लिए एक डिजिट 6 हम लोग लिख सकते। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यदि 4 9 से ज्यादा हो तब क्या लिखेंगे? तो सर यदि 4 9 से ज्यादा हो तो मात्र उस डिजिट में +1 कर दें। क्या करेंगे? +1। पॉइंट के बाद 4 9 से ज्यादा हो, कुछ भी ज्यादा हो, तो जिस पॉइंट मतलब जिस डिजिट पर वह पॉइंट है उस डिजिट में +1 कर दें। जैसे 8.69 लिखा हुआ, ठीक है, तो 6 9 जो लिखा हुआ है 4 9 से ज्यादा है, तो क्या बोले हैं? +1 कीजिए। तो 8 में 1 जोड़िएगा तो क्या बचेगा? क्या होगा सर? 9 आपके आंसर। ठीक है, चलिए फिर यहां देखिए 7.75 है, तो 7.5 4 9 से कम है या 4 9 से ज्यादा है? तो सर 4 9 से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अगला डिजिट लेते हैं, मतलब 7 + 1 = 8 आपके आंसर है। ठीक है, क्या होंगे? 8 आपके आंसर होंगे। कामना करते हैं कि इस चीज को आप लोग समझ गए कि यदि किसी भी डिजिट पर पॉइंट के बाद 4 9 से छोटी है या 4 9 है तो वही डिजिट आंसर होते हैं, और यदि 4 9 से ज्यादा है तो +1 करते हैं उस डिजिट। ठीक है, चलिए यदि सही सलामत है तो देखिएगा कि अब इस पर आधारित आपके स्क्रीन पे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, फटाफट बना लीजिएगा। तो देखिएगा कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या आते हैं। चलिए देखते हैं सर आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या आ चुके हैं। इस बात का जिक्र देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से 7.25 गुना 8.65 बटा 11.35 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा? क्या कह रहा? अनुमान सबसे अच्छा कौन सा? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सर इस प्रकार के प्रश्न में आपको ऑप्शन भी दे दिया गया ताकि आप लोग आराम से और तुरंत में समझ जाए। ठीक है, तो अभी तुरंत हम लोग कुछ पॉइंट सीखे थे, वही पॉइंट यहां क्या है? आपको ऑप्शन दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ऑप्शन दे दिया गया। वो इसलिए दिया जाता है कि सर इस डिजिट को काट करके आपको ऑप्शन नहीं देगा, बस इसी प्रकार से देगा कि इस डिजिट के लिए आप क्या लिखते हैं, इस डिजिट के लिए आप क्या लिखते हैं, और इस डिजिट के लिए आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7.25 को आप क्या लिखिएगा? अभी तुरंत आपको बताया गया था, यदि पॉइंट के बाद 4 9 से छोटी संख्या हो तो वही डिजिट लिखते हैं। तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं सर? 7, चूंकि 0.25 4 9 से छोटी है, अर्थात इसके बदले में आप 7 लिख सकते हैं। किन्हीं को डाउट? चलिए 8.65 है, तो पॉइंट के बाद सर 65 है, 4 9 से ज्यादा है या कम?
तो 4 9 से ज्यादा है। तो 4 9 से ज्यादा के लिए कौन सा डिजिट लेते हैं? अगला डिजिट। तो 8 का अगला डिजिट क्या होगा? 9। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है, चलिए। और 11.35 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? तो सर पॉइंट के बाद 4 9 से कम है या ज्यादा? तो सर कम है, तो इसके बदले में क्या लिखिएगा? 11 लिख सकते हैं। अर्थात इस पूरे डिजिट को आप 7 गुना 9 बटा 11 लिख सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को डाउट? चलिए, अब यही आपके आंसर हो गए। देखिए यह ऑप्शन कहां है? तो सर यह ऑप्शन नंबर सी में है। कहां है? ऑप्शन नंबर सी। किन्हीं को डाउट? चलिए, यदि डाउट नहीं है तो इसी पर आधारित हम लोग एक और प्रश्न का जिक्र करते हैं। देखते हैं वह प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या आता है। ठीक है, चलिए, तो आपके स्क्रीन पे सर एक प्रश्न आ चुके हैं और इसका ऑप्शन आपको नहीं मिला, तो कोई बात नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा? तो सर डिजिट को ध्यान रखिए। 5.75 को आप क्या लिखिएगा? तो पॉइंट के बाद जो 7 5 है सर, वह 4 9 से ज्यादा है, तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? 6। क्या लिखेगा? 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 लिख सकते हैं। गुना 11.39, 4 9 से ज्यादा है या कम? तो सर 4 9 से कम, इसीलिए उसके बदले में क्या लिखिएगा? 11 बटा 26.85 के बदले में आप क्या लिखिएगा? तो सर 8 5 4 9 से ज्यादा है, तो एक डिजिट बढ़ा लीजिए। वह डिजिट क्या होगा? सर 27। यही आपके जहां ऑप्शन में मिलेंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किन्हीं को डाउट? चलिए, यदि सर डाउट नहीं है तो आज इस पॉइंट के लिए हम लोग छोटा ही क्लास लिए और यह पॉइंट वास्तविक रूप से छोटा है, इसीलिए आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। इतना ही काफी है, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि होता है क्या। तब सर क्या कीजिएगा? यदि सर समझ गए होंगे, तरीका ठीक होगा, और यदि सर पढ़ना चाहते हैं, सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा? सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।